नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी का भी वीडियो देखें, तो ग्रहों के गोचर को लगाते कैसे हैं सबसे पहले ये जान लीजिए, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, और बात भी ठीक है, तो हम उसको फलित कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी जो जन्म पत्रिका उसको खोलिए, अपनी जो कुंडली है उसको खोलिए, उसमें लग्न देखिए, बाकी ग्रहों को देखिए, स्पेशली त्रिकोणों को जरूर देख लीजिएगा। आपका लग्न, उसके बाद में पंचम और नवम भाव, फिर उसके बाद में केंद्र अधिपति, ये देख करके उनकी शुभता अशुभता को थोड़ा जांच लीजिए। इतना भी अगर कर पाए तो पर्याप्त है। उसके बाद में दशा का ऑप्शन आता है, महादशा को खोलिए, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह का अंतर चल रहा है, किस ग्रह का प्रत्यंतर चल रहा है, इनकी मैट्रिक्स पकड़ लीजिए, और फिर उनसे संबंधित जहाँ पे भी ग्रहों की पोजीशन चल रही है उनके अनुसार आप वो फला लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। कंफ्यूज ना हो कि चंद्रमा से लगाएं कि लग्न से लगाएं, तो जिससे देखते आ रहे हैं उसी से देख लीजिए। अगर आपके नाम के अंदर कुछ परिवर्तन है, यानी कि जन्म पत्रिका में कुछ नाम दूसरा है, घर पे कुछ दूसरा है, ऑफिशियली कुछ और है, तो फिर आप लग्न से फलाइए, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ गोचरों की। तो सबसे पहले सूर्य की बात करें तो 14 अप्रैल के दिन सूर्य महाराज जो है आपके तीसरे भाव के अंदर मेष राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पे सूर्य जो है उच्च के होते हैं मेष राशि के अंदर। उसके बाद में आगे देखें कुछ तारीखों को, तो तारीखें जो है आप लोगों के लिए 14 और 19 अप्रैल है। 14 अप्रैल त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग, ये जो योग बनेगा ये शाम को 4 बजे से लेकर के और लगभग रात को 12 बजे के बीच में रहेगा। क्या करें इस योग में? त्रिपुष्कर यानी कि 3 अष्टकमल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम है जिसको चाहते हैं कि बार बार हो, कम से कम 3 बार हो, तो उसके लिए ये त्रिपुष्कर योग काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहता है ना। 3 बार कोई काम अच्छा हो, जैसे कहने का मतलब ये, जैसे आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, किसी से पैसे लेने हैं, कोई भी अच्छा काम जो आप मल्टीपल चाहते हैं वो इस समय के दौरान करना शुभदायी माना जाता है। सेम टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई आप चीज़ें नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा आपके जीवन में घटित हो या दोबारा से फिर वो आ जाए, तो उसको नहीं करना होता। जैसे किसी को पैसे अपन ने दे दिए, है ना, और कोई भी लीगल केसेस है उसके अंदर पैरवी हो गई, कुछ थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए, तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा बचिएगा। इसके बाद में 19 अप्रैल का दिन आता है, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पूरे देश के अंदर शादियाँ होंगी, लगभग उत्तर भारत में तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपके लिए कोई भी शुभ काम आपको करना हो, जैसे कि कोई दुकान का मुहूर्त है, मकान का मुहूर्त है, गाड़ी लेनी है, कोई भी अच्छा काम जो आप शुरू करने चाह रहे हैं, उसके लिए अक्षय तृतीया का समय अबूझ होता है। अबूझ का मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आज के अपने कुछ सेगमेंट्स को ले लेते हैं। सबसे पहले आपके करियर को ले लें, तो करियर भाव का स्वामी मंगल बनता है। मंगल जाके बैठा है कहाँ पे? द्वितीय भाव के अंदर। शनि यानी कि आपके लग्नेश के साथ में युति बना के बैठा है। मंगल की दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो दृष्टि सीधी सीधी यहाँ पे अभी पड़ नहीं रही है ना। मंगल की आप लोगों के लिए चौथी दृष्टि पंचम भाव पे ही पड़ती है। तो यहाँ पे करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा खास मैं आप लोगों को नहीं सलाह दूंगा कि बहुत बढ़िया समय आ रहा है या कुछ ऐसा है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई खास परिवर्तन का यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि थोड़ी बहुत आप लोगों को जो है अपने काम को प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी और एफर्ट ज़रूर करने पड़ सकते हैं। आप लोगों को अपना जो रिकग्निशन है, आपने जितनी एफर्ट किया, आपने मेहनत किया है, उसका आपको लगेगा कि यार ये जो है मेरी काम की तारीफ ही नहीं करते हैं, या फिर क्रेडिट कोई और लेके जाया जा रहा है। ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को जरूर मिल सकती हैं। शनि का मंगल के साथ में युति, कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि आदमी की जो ग्रोथ है या उसका जो रिजल्ट है उसको आने में थोड़ा समय लगता है। और वैसे भी बुध, शनि और मंगल, इन 3 ग्रहों की जो युतियाँ हैं ये खास ज़्यादा अच्छी नहीं बताई गई हैं। इसको कई तरह के दुर्योगों के बारे में बताया, खास करके सारावली जैसा ग्रंथ है वो कहता है इसमें दरिद्रता है, रोग है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ठीक है ना। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा कोई चेंजेबल हमको नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जब बुध का गोचर हो गया है 11 अप्रैल को, बुध देखेंगे आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का यहाँ पे आ जाना थोड़ी बहुत आप लोगों को राहत देता है। पंचमेश जाके द्वितीय में बैठा है, अपने से 4-10 का संबंध बना रहा है। तो यहाँ से अगर जो आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप IT कंपनी के अंदर काम करते हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, या फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर काम करते हैं, आपका
राइटिंग का प्रोफेशन है, आपका मीडिया के अंदर है, आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर है, इस तरह के अगर आप कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए फिर भी ये थोड़ा बहुत राहत वाला समय रह सकता है। क्योंकि इससे पहले बुध जो है राहु के साथ में कंजक्शन बना के बैठे थे, कई तरह की तिगड़िम बुद्धियाँ लगा रहे थे। अब हो सकता है कि आप लोगों का वो जो समय है उसको फलित होने का समय आ जाए। बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। तो देखिए धन संपत्ति के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपके द्वितीय जो है जाकर के बैठे हैं पंचम भाव के अंदर, ये शुभ स्थिति है। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो ये विपरीत, क्षमा कीजिएगा, नीच भंग राजयोग बनता है। बुध और जो गुरु हैं ये दोनों राशि परिवर्तन करते हैं। बुध जो है जो आपके पंचमेश बनते हैं मीन राशि के अंदर है, मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पे राशि परिवर्तन होने से ये नीच एक प्रकार से भंग हो जाता है। और ये कहाँ पे हो रहा है? दूसरे और पंचम भाव के अंदर। तो धन संपत्ति के अंदर वृद्धि का हमें दिखाई देता है। तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा इनकम वगैरह के लिए, पैसा वगैरह आने के लिए, है ना। कोई बहुत बड़ा ऐसा कहूँ कि राजयोग क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फालतू क्यों आप लोगों को मैं जो है किसी मुगालते में रखूँ। लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले अभी सेविंग्स को लेकर के, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के थोड़ी ठीक स्थिति आपकी आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए तो एक स्पेशली जिन लोगों को फेस के मुख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, छाले वगैरह हो रखे हैं, कोई गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत आती है, दांतों में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, तो ऐसे समय के अंदर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कारण ये है कि ये जो 3 ग्रह हैं इनकी जो युति होती है उसमें कई खराब बातों के अलावा एक बात ये भी है कि मुख से संबंधित रोग यहाँ पे बताए जाते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को है या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन चल रहा है तो तुरंत प्रभाव से जाकर के उसको उचित डॉक्टर के परामर्श लेके दिखाइए, उसका इलाज कीजिए। क्योंकि ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं आप लोगों के इस तरह के रोगों को बढ़ाने के अंदर सपोर्ट करती हैं, तो उसका शमन करने के लिए आप ये काम जरूर से कीजिए। साथ ही के अंदर गणपति अथर्वशीर्ष अगर कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, कुछ ना कर पाएँ तो ओम गणपते नमः, ये गणेश जी का सिंपल एक चालीसा है, उसको भी पढ़ सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को सॉर्ट आउट यहाँ पे होती हुई नजर आ जाएंगी। इसके अलावा चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके षष्ठे चंद्रमा बनते हैं और साथ ही के अंदर अष्टमेश भी आपके बुध बनते हैं। तो देखिए चंद्रमा शुरू के अंदर 13 से 15 अप्रैल के बीच में राहु के साथ में विराजित होंगे। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को कोई विशेष मैं किसी डिजीज़ की तो बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे समय पे क्या होता है कि व्यक्ति का जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशन चीज़ों पर सोचने लग जाता है, किसी एक चीज़ पर टिका हुआ नहीं रहता। अरे फ़ोन की एडिक्शन ज़्यादा व्यक्तियों को इस समय पे हो जाती है, यानी कि ध्यान नहीं रहता, अपने ध्यान को बचाने के लिए अलग अलग चीज़ों पे देखता है, फिर हर चीज़ के ऊपर ही बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाता है। कहने का मतलब ओवर थिंकिंग बॉम्बार्डिंग तरीके से होती है। वैसे भी चंद्रमा आगे बढ़ते हुए क्षण चंद्रमा अमावस्या के आसपास आ रहा है तो थोड़ी सी और समस्या बढ़ जाती है। चंद्रमा खुद ओवर थिंकिंग का कारक बनता है, राहु जैसा ग्रह भ्रमित करता है, तो डिसीजंस इस समय पे आदमी के बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आपकी लग्न आपकी राशि के ऊपर से शुरू के 3 दिन चंद्रमा रहेंगे, छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो बड़ा डिसीजन लेने से शुरुआत के दिनों में कम से कम तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा डिसीजन नहीं लें। अगर आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं कि यार दिमाग का पता ही नहीं है क्या हो रहा है इस समय पे, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, रात को लेट तक हम जग रहे हैं, सुबह लेट तक उठ रहे हैं, फिर उसके बाद में जब दिन शुरू होता है तो शाम हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो आप समझिएगा इस सप्ताह के अंदर अभी चंद्रमा का ये जो प्रवास है ये यहाँ से होना बाकी है। 2.25 दिन के बाद में चंद्रमा आगे निकल जाते हैं, तो मोटा मोटा मैंने आपको 3 दिन बताए हैं। आगे चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो यही आपके जो छठे भाव के स्वामी हैं ये मिलेंगे आपके किससे, 8वें भाव के स्वामी से। छठे 8वें और साथ साथ में 12वें भी शनि बनते हैं, तो 6, 8, 12 भावों के स्वामी की युति होगी, कहाँ पे होगी, दूसरे भाव के अंदर। तो ये भी हमको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा की वजह से और थोड़ी सी दिक्कत है, जिनको थोड़ी सी एलर्जी है, सोरोसिस है, मौसम से थोड़ी सी एलर्जी है, वो भी थोड़ा सा सावधान रखें। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित दिक्कत है, उनको भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा जो है आगे बढ़ेंगे सूर्य के साथ में मिलेंगे। सूर्य चंद्रमा का ये मिलन है, अमावस्या को ही जनरली होता है, अमावस्या से एक दिन इधर एक दिन उधर भी ये आपको देखते हुए मिल जाएंगे। शुक्र की यहाँ पे युति है, शुक्र आपके लिए नवमेश भी बनते हैं, साथ साथ में चतुर्देश भी बनते हैं। तीसरे भाव में शुक्र की यहाँ पे जो बैठ जाना इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो नेगेटिव बोले जा रहे हो, कुछ अच्छा भी है क्या? तो देखिए जैसी स्थिति वैसी बताना ज़रूरी है। तो ऐसे समय के अंदर खास करके जिनको सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर थायराइड इस तरह की या प्रोस्टेट की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर मैं आपको बता देता हूँ। सप्तम भाव का स्वामी जो है आपके सूर्य बनता है, उच्च का होकर बैठा तीसरे भाव में। यहाँ पे क्या होता है ना, आप लोगों को मेहनत पराक्रम जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये करवाएंगे।
अगर आप क्या है इतने दिनों से ऐसा है कि यार हम मन ही नहीं करता है काम करने का, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं अजीब से एनर्जी अंदर से जो बहुत ज़्यादा डलनेस सी आ गई है, तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। आप लोगों को इस समय पे बड़े काम करने का अवसर ज़रूर मिलेगा, बड़े लोगों से मुलाकात करने का अवसर ज़रूर मिलेगा, है ना। अपने बॉस, अपने सीनियर या उनकी कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे रूबरू होने का समय मिलेगा। तो ऐसे समय को चूकना नहीं है, अपने एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए। जो भी आपने पिछले टाइम के अंदर कुछ अचीव किया है उसकी लिस्ट बना के रखिए कि ये मैंने काम कर रखे हैं। जब आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत हो तो ज़रूर से उस चीज़ों को प्रेजेंट कीजिएगा। अभी आपके अंदर एक स्पार्किंग ज़रूर से होगी 14 अप्रैल के बाद में कि घर पे बस बैठना नहीं है, काम करते रहना है, और यही मूल मंत्र आप लोगों के लिए आने वाले समय में सक्सेसफुल बन जाएगा। क्योंकि शुक्र आगे बढ़ेंगे, शुक्र चौथे भाव में आएंगे, 19 तारीख के बाद में दिग्बली होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सूर्य का भी आगे गोचर होगा, ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे, आपके फेवर में निर्णय ज़रूर आएगा। अभी के लिए आप लोगों को इस उच्च के सूर्य का पूरी तरह से उपयोग ले लेना है, मेहनत बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। और अगर आप घर पे बैठे रहे या नहीं कर पाए तो आपका जो क्रोध है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपके स्पाउस हैं उसके ऊपर पड़ेगी। खामखा जो है खटपट हो सकती है, बातें जो है छोटी सी बड़ी बन सकती है, राई का पहाड़ बन सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रोमांस का कारक शुक्र है, तो अगर अच्छा काम करें, उनके साथ में बढ़िया टाइम स्पेंड करें तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च ना करें। साथ ही के अंदर जो बिजनेस चलाते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि अभी दौड़ धूप करने का थोड़ा सा समय आया है, लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके नवमेश और साथ साथ के अंदर जो सप्तमेश है, द्वितीय चतुर्देश भी आपके शुक्र ही बनते हैं, इनकी युति हो रही तीसरे भाव में। मतलब आपको यहाँ से जो है सीधे सीधे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। लेकिन आप यकीन जानिए, आप हाथ पैर मारेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर मेहनत करने से फल तो मिलता ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको रिलेट करेंगे, सिर्फ मेहनत करते रहो आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको तभी मिलता है जब आपका समय आता है, ठीक है ना। तो अपने समय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी मेहनत करने का टाइम है, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि चंद्रमा का जिस तरह से गोचर चल रहा है, दिमाग को थोड़ा सा हिला के रखेगा और फिर काम जो हमको करना चाहिए वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, मानसिक संताप का समय है, एफर्ट करने का समय है। तो मानसिक संताप को अगर आप बिजी कर लेंगे अपने काम के अंदर तो वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। मेरी आपसे 2 मिनट और मैं बात कर लूँ। आप आते हैं, ना कोई नमस्कार ना कोई प्रणाम, यानी कि ना कोई सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ना लाइक करते हैं। तो देखिए आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमें थोड़ा सा और है ना अच्छा कंटेंट बनाने के अंदर थोड़ी सी ऐसा आता है कि थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है ना। साथ ही के अंदर एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें, लाइक कर दें, उसके बाद में एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। जितना आप हाइप देंगे उतना ही आप लोगों को धन्यवाद। तो बस आज ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।